आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका के पहले पाठ माता के आंचल को पढ़ेंगे, जिसके लेखक शिव पूजन सहाय जी हैं। इस पाठ में उन्होंने माता के साथ जो बच्चे का एक अद्भुत लगाव होता है उसको दर्शाया है। उन्होंने कहा है कि यदि बच्चा रोता है तो माँ भी रोती है, यदि बच्चा प्रसन्न होता है तो माँ भी प्रसन्न होती है। इसीलिए उन्होंने माँ के साथ जो बच्चे का एक अलग ही तरह का लगाव होता है उसको दर्शाया है। उसके साथ साथ उन्होंने पिता के भी प्रेम को, पिता के साथ जो बच्चे का एक स्नेह होता है उनके भी वात्सल्य को इस पाठ में दर्शाया है। उन्होंने ये भी दर्शाया है कि बच्चा जो होता है वो अपने संगी साथियों के साथ बहुत अधिक खुश रहता है। वो उसका पूरा दिन अपने साथी मित्रों के साथ खेलने कूदने में ही व्यतीत हो जाता है और वो उनके साथ बहुत खुश होता है। चोट लगने पर भी वो अपने मित्रों को देखकर, अपनी मित्र मंडली को देखकर प्रसन्न हो जाता है और रोना भूल जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति का भी चित्रण किया है कि जो ग्रामीण संस्कृति है, जब गांव में जो बच्चे हैं वो किस तरह से अपने खेल का सामान जो है वो मिट्टी, पत्थर छोटे छोटे और पेड़ों के पत्ते, इन सब से, फलों से ही अपने अपने खेल की सामग्री को एकत्रित कर लेते हैं। उन्हें जैसे शहरी क्षेत्र में बच्चे किस तरह से खेलते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, आजकल के ज़माने में इस तरह की सुख सुविधाएं उन्हें नहीं प्राप्त होती हैं, पर वो उन्हीं सारी चीज़ों से ही अपने खेल के सामान को बनाकर उसी में खेलते हैं। अब चलते हैं हम पाठ की ओर और पाठ को पढ़ते पढ़ते हम इसके अर्थ को भी समझते रहेंगे। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इस पंक्तियों में लेखक शिव पूजन सहाय जी कहते हैं कि जहाँ लड़कों का संग मतलब कि जहाँ मित्र मंडली होती है वहाँ बाजे मृदंग, वहाँ हमें खुशी मिलती है, वहाँ नाच गाना यही सब होता है। जहाँ बुढ़ों का संग और जहाँ बड़े बूढ़े हमारे होते हैं तहाँ खर्चे का तंग, तो वो हमें किस तरह से हमें कहाँ पे क्या खर्च करना है या किस तरह से हमें अपने जीवन को चलाना है, इन सब चीज़ों की बातें करते हैं और वो इन सब चीज़ों में ही व्यस्त रहते हैं। हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। मतलब यहाँ पर जो शिव पूजन सहाय जी हैं वो कह रहे हैं कि वो सुबह तड़के उठना मतलब कि सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे और अपने पिताजी के साथ ही नहा धो करके निपट करके पूजा पाठ करते थे। उनके पिताजी उन्हें नहला धुला कर बिठा देते थे और सिर्फ माता से सिर्फ इतना ही संबंध था उनका कि वो उनके पास दूध पीने के लिए जाते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिख करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझुलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लिलार पर त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लिलार पर में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रमाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे। वो कह रहे हैं कि हम नहा धो करके पूजा पर बैठते थे और अपने पिताजी से भभूत का तिलक लगाने के लिए जिद करते थे। तो जब वो बहुत अधिक गुस्से, कभी हंस करके कभी गुस्से में डांट डपट कर हमारे माथे पर लंबा सा एक तिलक लगा देते थे और हम पर वो जो तिलक था वो बहुत अधिक अच्छा लगता था, जचता था और हम बिल्कुल बम बम बोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे पिताजी हमें प्यार से भोलानाथ कहते थे पर हमारा जो नाम था वो था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया।
वो अपने पिता को बापूजी कहते थे और अपनी माता को मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुँह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। अब वो कह रहे हैं कि जब हमारे पिताजी नहा धोकर जब पूजा करते थे तो वो रोज़ प्रतिदिन रामायण का पाठ करते थे और जो तारकेश्वर नाथ जी हैं, जो भोलानाथ हैं, वो भी उनके पास में बैठ कर के उस रामायण को सुनते थे और अपना मुँह जो है वो आईना अर्थात शीशे में देखते रहते थे, निहारा करते थे। और जैसे ही उनके पिताजी उनकी तरफ देखते थे तो वो शर्मा कर लजा कर के शीशे को रख देते थे और मुस्कुरा